हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सुबह हमने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों पर हमने एक वीडियो बनाई थी और हमने ये कहा था कि उस वीडियो के बाद हम एक अनदर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ये पता चलेगा आपको कि इन जो वैल्यूज़ को आपने ज्ञात किया था वो आखिर में किस प्रकार आई हैं। जैसे साइन 30/1/2 होता है तो ये कैसे ज्ञात किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण ट्रिक भी है इस पर बेस्ड। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि हम आपको साइन से लेकर के कोसाइन तक की जो वैल्यूज़ हैं वो आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक अपने लेफ्ट हैंड की पाम का सहारा लेते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए हमने बोर्ड पे अपने लेफ्ट हैंड को ड्रॉ कर लिया है कुछ इस प्रकार। सबसे पहली जो छोटी वाली उंगली है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारी 30, 45, 60 और जो अंगूठा हमारा है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन और कोसाइन की जो वैल्यूज हैं इन्हें ज्ञात करने के लिए हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। यदि हमें साइन की वैल्यूज ज्ञात करनी है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे और कोसाइन की वैल्यूज ज्ञात करनी है तो हम एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि हमें साइन और कोसाइन, हम बारी बारी से उन वैल्यूज को देखेंगे, एंगल्स के लिए भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री। तो चलिए साइन की जो वैल्यू है उसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले साइन 0 ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो साइन 0 हो जाएगा, आप जानते हो 0 होता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे 0 हमारी इस उंगली में है और हमें राइट डायरेक्शन में चलना है, दाईं ओर चलना है। आप देखिए 0 के बाद राइट डायरेक्शन में कितनी उंगलियां हैं। आई थिंक कोई नहीं, आप देख पाएंगे इसके बाद राइट डायरेक्शन में कोई नहीं है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी चीज होगी स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो इससे हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए √0 0 होता है, 0/2 करेंगे कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसी प्रकार अगर हमें साइन 30 की वैल्यू प्राप्त करनी है तो साइन 30, आप देखिए 30 के बाद सिर्फ एक उंगली है, कुल मिलाकर के साइन 30 हो गया। तो एक उंगली है तो √, के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 2, √1/2, दैट मीन्स 1/2। तो साइन 30 आपका हो जाएगा 1/2। सिमिलरली साइन 45 आप देखिए यहाँ पे है, तो साइन 45 1 2, यानी क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो 45 के बाद कितनी उंगलियां मिल रही, 1 और 2, तो कुल मिलाकर के √, के अंदर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 1/√2। इसको आप परिमेयकरण कर सकते हैं। इसे हम 2 बार √2 × √2 लिख सकते हैं और एक √2 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 निकालना है। देखिए 60 के बाद 1 2 3 कितनी उंगलियां हो गई, 3। तो हम रूट के अंदर कितना लिखेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2। साइन 90 फाइंड करना है। साइन 90 आप देखिए यहाँ, साइन 90 के बाद टोटल राइट साइड में कितना, 1 2 3 और 4। तो जब आप √4/2 करोगे तो ये हो जाएगा 2/2 और 2/2 दैट इज 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सभी साइन की वैल्यूज। जो कोसाइन है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, दैट मीन्स घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में। तो आप देखिए cos 0, अब 0 है तो उसके बाद आप देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो उंगलियों को काउंट करें 1 2 3 4, कुल मिलाकर के √4 हो जाएगा। हमें cos 0 की वैल्यू चाहिए और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो √4/2। यदि हमें cos 30 की वैल्यू चाहिए तो आप 30
यहाँ पे हैं, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करिए 1 2 3, कुल मिला करके कितनी उंगलियां हो गई, 3, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली cos 45 बीच में ही है, आप चाहे इधर जाएं उधर जाएं, कुल मिला करके √2/2, दैट मीन्स 1/√2। cos 60 पे आप देखें ओनली 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा। आप देखिए ना, cos 60 के बाद सिर्फ एकमात्र अंगूठा जो है यही बचता है, तो हो जाएगा 1/2। फिर बात करेंगे cos 90 की। cos 90 क्या होता है, cos 90 में आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एक भी उंगली आपको नहीं मिलेंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0/2, दैट मीन्स 0। ठीक है, तो आज ये मेन बेसिक ट्रिक्स थी, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस हमने आपको एक एज अ फन कि ये आपको याद रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।